साथियों, निर्देशांक ज्यामिति के पिछले भाग में हमने आपको बताया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कि कैसे जो है हम लोगों ने सटीक निशाना लगाया। हमने आपको ये भी बताया था उस समय कि जीपीएस सिस्टम हमारा काम करता है निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर ही, और आपके ध्यान में चीजें रहे इसलिए उस बोर्ड को अभी रखा हूं। हमने ये चतुर्थांश आपको बताए थे, कैसे इन चतुर्थांश का निर्धारण हुआ और कैसे इस पे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिशाएं बन के मानचित्र पे हम आ जाते हैं। आज साथियों हम इस पे जो है बात करेंगे कुछ परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के बारे में, और उसी के साथ ही हम बात करेंगे कि आखिर इसकी हमारे लिए निर्देशांक ज्यामिति की उपयोगिता क्या थी। छोटा सा टॉपिक था, यह 2 वीडियो में ही जो है खत्म हो जाएगा। आप लोग कलम कागज अपने साथ लिए रहे जिससे कि प्रश्न हल कराए तो उनको देख ले। प्रश्न जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था, निर्देशांक ज्यामिति क्यों और कैसे हुई, पिछले वीडियो में देख सकते हैं जाके। आवश्यकता क्या थी, 2-3 उदाहरण लेके बताया था। उपयोगिता पे चर्चा कर लेते हैं। आखिर निर्देशांक ज्यामिति की उपयोगिता क्या हुई। निर्देशांक ज्यामिति की उपयोगिता हुई गणित के क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पता करने में, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु ज्ञात करने में, स्लोप पता करने में, त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करने में, ज्यामितीय समस्याओं को बीज गणितीय रूप में लाके सरल बना लेने के लिए। केवल गणित में ही उपयोग नहीं है, मानचित्र में देखिए, भूगोल में देखिए, पृथ्वी पर किसी भी स्थान का सटीक निर्धारण निर्देशांक ज्यामिति करती है मित्रों। और जीपीएस जिसके थ्रू आजकल हम लोग यात्राएं कर रहे हैं वो है ही। चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाइए, मेडिकल लाइन में सीटी स्कैन, एमआरआई निर्देशांक ज्यामिति पे बेस्ड है। साइंस और टेक्नोलॉजी में चले जाइए, साइंस का आधार गति, और गति में भी प्रोजेक्टाइल मोशन, दोनों बिना जो है निर्देशांक ज्यामिति के सफल नहीं हो सकते। यहाँ तक कि बल, वेग और त्वरण को भी समझने के लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है साथियों। आ जाइए उसके बाद इंजीनियरिंग, वास्तुकला, मशीन के पुर्जे, रोबोटिक्स, और यहाँ तक कि एआई मूवमेंट की प्लानिंग करने में भी निर्देशांक ज्यामिति का अहम रोल है। अगर मैं कहूं कि निर्देशांक ज्यामिति वास्तविक जीवन और आधुनिक विज्ञान की रीढ़ है, बैकबोन है निर्देशांक ज्यामिति वास्तविक जीवन और आधुनिक विज्ञान की, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये बात सही है। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, जानकारी ज्ञानवर्धक है, परीक्षा उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क आपको देना नहीं पड़ता है। आइए साथियों देखते हैं अब यहीं पे हम फिर से त्रिभुज का जो है बिना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। एक प्रश्न आया हुआ है हमारा, सीटीईटी का क्वेश्चन है कि सीटीईटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। A1,2, B2,4, C3,6 त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज के शीर्ष हैं, इनका इसका क्षेत्रफल बताएं। हमने आपसे बता रखा है कि हम पहले मेथड बताएंगे, उसके बाद 5 सेकंड की ट्रिक आपको जरूर बता देंगे इसकी। तो देखिए, हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं पे भी अगर 3 बिंदु दिए हैं तो हम उनको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। कहीं पे भी अगर 3 बिंदु दिए हैं तो हम उनको ये मान लेते हैं, और उसके बाद फार्मूला लगाते हैं 1/2 बड़ा ब्रैकेट 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2। क्रम याद रखिएगा, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 चक्र चलता है।
जो 1 2 3 पहले वाला रहेगा वो x रहेगा, ब्रैकेट में y रहेगा। अगर वैल्यू रख दें यहाँ पे तो 1/2 x1 1, y2 4, y3 6, 2, y3 6, y1 2, x3 3, y1 2, y2 4। 1/2 -2 प्लस 4 दूना 8 और ये -2 × 3 -6। 1/2 -8 प्लस 8 = 0। यहीं पे साथियों ये जो है त्रिभुज का कभी कभी क्षेत्रफल पूछता है, कभी कभी पूछता है संरेख है कि नहीं, संरेख है कि नहीं। मतलब दो चीजें आपसे पूछता है, पहला तो पूछ लेता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और दूसरा पूछ लेता है कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियर है कि नहीं। 3 पॉइंट पे ये 2 प्रश्न आपसे अक्सर वो पूछते हैं। पहला प्रश्न आपसे ये पूछते हैं 3 शीर्ष दे देंगे और तीनों शीर्ष देने के बाद आपसे पूछेंगे ये त्रिभुज के शीर्ष हैं तो इनका क्षेत्रफल बताओ। दूसरा ये पूछेंगे क्या यह 3 बिंदु संरेख हैं, संरेख है कि नहीं ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि तीनों बिंदु संरेख हैं कि नहीं है, अगर ये पूछ लिया जाए तो आप ये निकाल के अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, अगर ये 0 आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि यह तीनों संरेख हैं या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। लेकिन बात तो ये भी हुई थी कि इसकी 5 सेकंड वाली ट्रिक भी बतानी होगी, बात तो ये भी हुई थी कि इसकी 5 सेकंड वाली ट्रिक भी बतानी होगी। तो इसकी 5 सेकंड की जो ट्रिक है वो ये है कि आप यहाँ पे देखिए x1 x2 x3 और y1 y2 y3, इनको अगर देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि 1 से 2 हुआ और 2 से 3 हुआ, माने पहले 2 गुना हुआ फिर 3 गुना हुआ। ये 2 से 4 हुआ, 2 गुना हुआ फिर 2 से 6 हो गया। असमान अनुपात, समान अनुपात में हैं, अतः संरेख, संरेख और क्षेत्रफल 0, दोनों काम हो जाएगा। समान अनुपात में है अतः संरेख और क्षेत्रफल 0। एक प्रश्न यहाँ पे आपका अक्सर पूछा जाता है मध्य बिंदु से रिलेटेड कि मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु क्या है, उससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है इस टॉपिक से। तो आप अगर उस प्रश्न के ऊपर आए तो आप देखेंगे कि वो प्रश्न क्या कह रहा है। वो प्रश्न कह रहा है कि 0, यूपी टेट का प्रश्न है, यूपी टेट का प्रश्न है ये कह रहा है A0,4 और B4,4 को 1:1 में बांटने वाला बिंदु, बांटने वाला बिंदु। यहाँ पे देखिए साथियों फिर 2-3 प्रश्न आपके लिए निकाल के लाता हूँ। चाहे 1:1 पूछे या मध्य बिंदु पूछे, या मध्य बिंदु पूछे, दोनों एक ही होता है। सूत्र मैं कहा हूँ आपको प्रश्न के साथ ही दूंगा। जैसे यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको दे दिया था, ये त्रिभुज था, इसकी भुजाएं x1 y1, x2 y2 और x3 y3 थी, यहाँ पे था। अब अगर मध्य बिंदु की बात पूछ ले तो ये एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, हमेशा बिंदु को क्यों कहा गया भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री है, क्योंकि अलजेब्रा का पॉइंट आ रहा है x1 y1 माने पहले वाले को, दूसरे वाले को x2 y2 माने अगर, और उसके बाद मध्य बिंदु की बात करें कि मध्य बिंदु कितना है तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये मध्य बिंदु है।
तो अगर अब इसका पूछ ले कि मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो मध्य बिंदु इसका हो जाएगा x1 इसको, y1 इसको, x2 इसको, y2 इसको मान लीजिए। पहले वाले को x1 y1 मानते हैं, दूसरे को x2 y2, इसी तरह से जितने भी बिंदु अलग अलग मिलते जाएंगे सबको xy के रूप में लेते चले जाएंगे। अब मान लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 4/2 और ये कामा 4 + 4/2, इसका मतलब 2, 4। क्या बना? 2, 4। मध्य बिंदु कितना आ गया? 2, 4। तो देखिए अगर ये ठीक भी, अगर ये A हो जाए, ये B हो जाए और रेशियो 1:1 हो जाए आपका, तो आप कहेंगे ठीक मध्य बिंदु है। क्या कहेंगे? ठीक मध्य बिंदु है। यहाँ पे एक रूल आप पता कर लीजिए इसी फिगर के लिए, अगर रूल ले लें तो रूल है 1:1 मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, और अगर कह दे 2:1 मतलब इधर वाला 2 हो गया, इधर वाला 1 हो गया, तो 2:1 का मतलब टुवार्ड्स बी। और अगर यहीं पे कह दे 1:2 तो इसका मतलब 1 वाला कम 2 वाला ज्यादा, तो टुवार्ड्स ए। एक और प्रश्न पूछता है, यहाँ पे बात हम लोगों ने की थी कि ये जो है रेखा को आपके मिला देगा किससे? रेखा को मिला देगा आपके संख्या से, गणित से मिला देगा। तो यहाँ पे अब अगर देखें इस चीज को, तो प्रश्न पूछ रहा है 0,2 और 2,0 से जाने वाली रेखा का समीकरण। 0,2 और 2,0 से होके जाने वाली रेखा का समीकरण। तो देखो अब अगर यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट बना लें और ये देखें दोनों पॉइंट है कहाँ हमारे, तो इधर वाले को प्लस माना गया था +x, इधर वाला -x, ये वाला +y, ये वाला -y। अब देखिए है क्या, पहला पॉइंट है 0,2 मतलब x 0 है, 2 ऊपर जा रहा है, 1 2 यहाँ पे आ गया 0,2, ये पॉइंट हो गया। और दूसरा कह रहा है 2,0, तो इसका मतलब y पे कुछ नहीं गया, 2 पहले इधर गया, ये 2,0 हो गया, ये वाला पॉइंट 2,0 हो गया। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, कमेंट में यस सर जरूर लिखें। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में लिख दे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको परीक्षा उपयोगी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मैं वीडियो में कहने को भूलता हूं सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप लोग ध्यान से सब्सक्राइब करे रहे, जिससे चैनल चलता रहे, प्रगति होती रहे इसकी, और आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। देखिए 2,0 हो गया, 0,2 हो गया। अब ये कह रहे हैं इनसे होके जाने वाली रेखा का समीकरण की वो लिखिए, मतलब इस रेखा का समीकरण। तो इस रेखा का समीकरण क्या कहता है? यक्स के नीचे यक्स पे कटा हुआ भाग कितना कटा है? 2, और y के नीचे y पे कटा हुआ भाग कितना कटा है? 2। लिख के बराबर 1 लिख दीजिए, रेखा का समीकरण आ जाएगा, रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो ट्रिक है क्या? ट्रिक है x पर कटा बराबर a, y पर कटा बराबर b, तब समीकरण x बटा a प्लस y बटा b इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला होता है, और इस फार्मूले को हमने आपको जाके फिगर में बता दिया कि क्या इसका मतलब है। साथियों अब इसको समराइज करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से वस्तुतः जितने टाइप के प्रश्नों को हमने बताया, इससे अधिक प्रश्न हमें इन स्तर तक की परीक्षाओं में देखने को ना मिले जो ऑब्जेक्टिव रूप से आते हो। इन पे अभ्यास करें, इन्हीं ढंग के जो आए हुए और प्रश्न हैं उन पे भी अभ्यास करें। अगर आपको कोई प्रश्न ऐसा लगता है
कि इस प्रश्न को हमें पूछ लेना है, कमेंट में वो प्रश्न जरूर लिख के हमें भेज दें। आज की क्लास को एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। निर्देशांक ज्यामिति गणित की पावरफुल शाखा है, हमारे वास्तविक जीवन और आधुनिक विज्ञान की रीढ़ है। जो कुछ भी हमारी प्रगति है उसमें निर्देश सटीकता और यथार्थता लाने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का उसमें बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता क्यों और कैसे में आपको रेने डेकार्टेस मिल जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति है क्या? यह अलजेब्रा और ज्योमेट्री को आपस में मिला के बनी हुई थी। आज का पहला प्रश्न जो उठाया था किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हों तो इसका क्षेत्रफल बताइए, या ये बताइए कि ये संरेख है कि नहीं है। और उसके बाद हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया, याद करने की विधि भी बता दी कैसे याद करें। यहाँ पे हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसको लेते हैं, उन सबको लेके वैल्यू रख दिया, वैल्यू रख के ये दिखा दिया ये 0 है। और आपको ये बता दिया कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए तो वो रेखाएं एक लाइन पे होती हैं, ट्राइंगल नहीं बनाती हैं। इसके लिए आपके लिए ट्रिक हमने निकाल के दे दिया। x1 x2 x3 y1 y2 y3 को देख लीजिए कि उनमें रेशियो क्या बन रहा है। यह 1:2:3 में बन रहा है, यह भी 1:2:3 में ही है। तो इसका मतलब अगर समान अनुपात में है तो वो संरेख होंगे और उनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने उठाया आज आपके लिए यूपी टीईटी का, जो मध्य बिंदु का क्वेश्चन था। दो रूपों में हम इसको आपके लिए लेके आए। प्रश्न 0:4 और 4:0 का था, कह रहा था 1:1 में बांटे, तो 1:1 कहे या मध्य बिंदु कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसका फार्मूला आपके लिए निकाला कि x x को जोड़ के आधा कर दो, y y को जोड़ के आधा कर दो, आधा कर दिया। यहाँ पे आपके लिए फिर से हमने ट्रिक और रूल दे दिया कि अगर कहीं पे भी वो प्राप्त को पॉइंट मिले 1:1 का, तो मान लीजिए कि ठीक बीच वाला है। अगर वो 2:1 हो जाए, मतलब पहला वाला रेशियो ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब दूसरे की तरफ गया है। दूसरा वाला रेशियो ज्यादा हो जाए तो पहले की तरफ गया है। फिर हम आपको लेके आए CTET के ही एक अलग प्रश्न पे, CTET के ही एक अलग प्रश्न पे लेके आए, जो ये कह रहा था कि 0,2 और 2,0 से होके जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। तो अगर इसको देखना था तो आपने देखा कि 2,0 और 0,2 जो आपका हुआ यहाँ पे, उसको अगर हमने पॉइंट पे दिखा दिया और लाइन खींचा तो एक लाइन निकली। अब उसका ट्रिक ये निकला कि जो x पे काटे उसे x के नीचे, जो y पे काटे उसे y के नीचे लिख के बराबर 1 रख दो। ट्रिक भी यही है, x अक्ष पर कटा हुआ भाग अगर a है, y अक्ष पे कटा हुआ भाग अगर b है, तो ये जो है x/a + y/b = 1 होगा। साथियों, अब हम अगले निर्देशांक ज्यामिति के अपने प्रश्न में एक ही प्रश्न को लेके आएंगे आपके सामने। उस एक ही प्रश्न से हम कई तरह के चीजों को पता कर लेंगे। एक ही प्रश्न से हम सारी तरह की चीजों को पता करते हुए अपने अंतिम वॉल्यूम में जाके आपके निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। साथियों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप इसको मनपूर्वक ध्यान से देखते रहें। पढ़ते समय जो है कॉपी किताब अपने साथ रखें। और मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं, आप इसे रोक के नोट कर लें और नोट करने के बाद जो है इसका लाभ उठाएं। नमस्कार।